दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दृश्य ये जो भंडारा चल रहा है, पंगत के अंदर बैठ करके कुछ एक मात्र शक्तियां माता बहनें यहाँ पर हैं और जो है पुरुष वर्ग के लिए एक दूसरा एरिया दिया हुआ है। अभी हम यहीं पर आपके साथ में जो है मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही उम्र बेशक कम है लेकिन ज्ञान बहुत ज्यादा है। तो नाम भी पूछ लेते हैं, आपका पूरा नाम बताओ। शिवानी शर्मा। शिवानी शर्मा जी, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं सतकुंभा तीर्थ के ऊपर, कैसा महसूस कर रहे हैं और यहाँ के बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, जब हम अपनी सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो सिर्फ हमारे तीज त्योहार रीति रिवाज और हमारी परंपराएं ही ऐसी हैं जो हमें अपनी संस्कृति का एहसास बार बार कराती रहती हैं। हम अपने घर की चार दीवारी के अंदर जब भी बैठे रहते हैं तो हमें नहीं पता लगता है, पर जब भी हम ऐसी किसी धार्मिक स्थल पे आते हैं तो हमें एहसास होता है कि हाँ, हमारी संस्कृति जो है वो आज भी जीवित है और हमारे लोग जो है उससे आज भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो आज गंगा स्नान है, गंगा स्नान का महत्व आप क्या बताना चाहेंगे? आप जिस यंगेस्ट स्वरूप के अंदर आप हैं, युवा अवस्था के अंदर हैं, नौजवानों के लिए भी कोई संदेश? देखिए, आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का दिवस है और अगर हम अपने हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति और विशेषकर भारत की बात करें तो आज बहुत अलग अलग संप्रदायों के लिए ये विशेष माना जाता है। अगर हम शैव मत की बात करते हैं तो आज ही के दिन भगवान शिव शंकर ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से भी हम लोग मनाते हैं और उसी के लिए गंगा स्नान का महत्व रहता है। वैष्णव मत में भी पुराण ये बताते हैं कि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। तो वैष्णव मत के लोगों के लिए भी ये बहुत ही पुण्य का दिन माना जाता है। और यही नहीं, आज के दिन सिख संप्रदाय के लोग अपना प्रकाशोत्सव भी मनाते हैं क्योंकि गुरु नानक जी का जो है जन्म आज ही के दिन माना जाता है। तो किसी भी संप्रदाय के लोग हों, आज का दिन उनके लिए विशेष महत्व का ही रहता है। चाहे हम देव दीपावली की बात करें, वो भी दिन मनाया जाता है। और सतकुंभा तीर्थ की बात अगर हम करते हैं तो आज के दिन यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का अत्यंत महत्व है, जिससे माना जाता है कि हर एक पूर्णिमा के स्नान का जो फल है और अग्निष्टक करके होम एक हमारे वेदों में बताया गया है, तो उसका जो फल है सिर्फ स्नान मात्र से ही आज के दिन हमें मिल जाता है। स्नान के बाद में जो अभी हम ये देख रहे हैं जो भंडारा चल रहा है, इस भंडारे के ऊपर है, इस अन्नदान के ऊपर आपका क्या कहना, क्या सोच है, क्या विचार, क्या चिंतन, क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मनुष्य होने के नाते हमारी बहुत जिम्मेदारियां भी होती हैं कि सिर्फ हम अपने बारे में ना सोचें, और जब हमें ये जन्म मिला है और हम अपने हाथ पैरों से काम कर सकते हैं तो हम समाज के हित के लिए कुछ कार्य करें। जो हमारे कोई भी त्योहार, तीज पर्व आते हैं वो हमें एक अवसर प्रदान करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर जो दिन है उसके ऊपर हम कोई ऐसा कार्य करें जो समाज के हित में हो। अन्नदान तो सबसे महान जो है वो दान और धर्म माना गया है। तो ये कोई भी त्योहार अगर आता है तो वो एक अवसर बन जाता है उस पुण्य कार्य को करने के लिए। सतकुंभा तीर्थ धाम जो कि 68 तीर्थ में शामिल है, आप इसको दो पंक्तियों के अंदर कैसे बताना चाहेंगे? सतकुंभा जो धाम है उस पे माना गया था कि सप्त ऋषियों ने पूजा की थी और अलग अलग 68 तीर्थों का जल ला करके इस तीर्थ का निर्माण हुआ था, इसलिए 68 तीर्थों के सार के रूप में सतकुंभा धाम का महत्व बताया गया है। आप युवाओं को अपना चलते चलते दो पंक्तियों का कोई संदेश ही देना चाहें धर्म, संस्कृति, भारत के बारे में? हम लोगों को बड़ा ये पुण्य का अवसर है और हमने बड़े कर्म अच्छे किए होंगे कि हमको भारत जैसी भूमि पर जन्म मिला है। और जैसा बोलते हैं ना कि एक रेस लगी हुई है लाइफ में, और बीइंग अ यूथ हम लोगों को बहुत ऐसा रहता है कि बहुत सब काम है और स्ट्रेस है और इतनी सब चीजें हमको करने रहती हैं, तो नहीं हम अपने त्योहारों से जुड़े होते हैं। बट ये है कि अगर आप अपने इस बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल पाते हैं और इन चीजों से जुड़े रहते हैं तो आपका वो स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाएगा और आप अपनी संस्कृति को भी सहेज कर रख पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी युवाओं को चाहिए, जब भी उन्हें पूरे एक साल है उनका काम का, जब भी अवसर मिले तो जो भी वो ट्रिप करना चाहते हैं तो एक कल्चरल और रिलीजियस ट्रिप भी उन्हें रखनी चाहिए। एक बातों में आई है सामने कि ऐसा क्या हो रहा है कि भारतीय संस्कृति को 7 समंदर पार तो अपनाया जा रहा है, लेकिन हमारी जो है संस्कृति वो एडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट किया जा रहा है। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो वेस्टर्न कल्चर सिर्फ रीति रिवाज और जीवन की शैली ही नहीं है।
इट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेज ऑल्सो। तो जो भी हमारा विज्ञान है, नई तकनीकी है, वो हमारे जीवन को सरल सहज बनाने के लिए निश्चित ही है। हम फोन अपना रहे हैं, हम गाड़ियां ऐसी चला रहे हैं कि जल्दी से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाए, वो सब चीजें अच्छी हैं। लेकिन जो एक जीवन जीने का तरीका है, वो भारतीय संस्कृति में पहले से ही हमारे पास है और सभी को चाहिए कि उसे समझे। अवेयरनेस की जो कमी है हमारे लोगों के बीच में, कि उन्हें लगता है कि ये जो रीति रिवाज है उनके पीछे के लॉजिक्स हमें समझ नहीं आते हैं और हमें टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो समझना शुरू करेंगे और उन्हें लॉजिक समझ आएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर से हमारी संस्कृति जागरूक रहेगी। जो इंसान के सामने एक जो चीज आजकल विशेष देखने को मिल रही है कि पहले हमारे संयुक्त परिवार होते थे, आज एक एकल संस्कृति ज्यादा आ गई है, अपने आप को अकेलापन। इसको, क्योंकि आप नौजवान हैं, युवा हैं, आने वाला भविष्य भी इसी दृष्टिकोण से आपके सामने रहेगा, आप इसको कैसे देखते हैं भाई, संयुक्त परिवार या एकल संस्कृति? देखिए, प्राथमिकता तो यही रहनी चाहिए कि संयुक्त परिवार हो, लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि जो हमारी जॉब की इश्यूज है या इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण जो है, तो अपने काम के लिए सबको बाहर जाना पड़ता है, अपनी पढ़ाई के लिए या किसी भी कार्य से सबको बाहर जाना है। लेकिन उसके बाद भी ये है कि अगर हमारा जो मानसिकता है हमारी और हमारा हृदय जो है वो संयुक्त परिवार में रहे, और अगर हम अपने घर से दूर भी कहीं काम कर रहे हैं लेकिन हमारे त्योहारों पे या किसी भी सिचुएशन में हम अपनी फैमिली से जुड़े रहते हैं, बात करते हैं और बीच में जाते रहते हैं, तो वो भी एक भावना है। तो मुझे लगता है कि भारतीयता आज के समय पे संयुक्त परिवार की भावना को सहेजने की जरूरत अधिक है, क्योंकि समय की ये डिमांड कई बार रहती है कि सब लोग एक जगह पे काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर एकल परिवार रहे भी तो भी हमें अपनी भावनाओं का त्याग नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा सही है जवाब। संयुक्त परिवार का लाभ क्या है, हानि क्या है? संयुक्त परिवार का लाभ तो ये रहता है कि देखिए, ये जो स्ट्रेस वाली जो समस्याएं है वो नहीं होती हैं, और परिवार जब आपके साथ रहता है तो आपका जीवन जो है वो सरल सहज हो जाता है कि घर में बच्चे हैं, उन्हें पेरेंट्स संभाल सकते हैं, या फिर खाने की जो समस्याएं हैं वो साथ में रहती है, और जो साथ में खाने का मजा है वो अकेले खाने में नहीं है। तो जो खुशी रहती है वो परिवार के साथ रहने से रहती है कि आप किसी भी मुश्किल काम को कर पाते हैं। वो नहीं रहता है तो ये सब चीजों का अभाव हो जाता है। एकल संस्कृति का लाभ क्या है और हानि क्या है? देखिए, एकल संस्कृति की हानि तो वही है कि अगर आपके पास संयुक्त परिवार नहीं है तो वो उससे रिलेटेड जो हानियां, वही एकल परिवार में होने से हो जाती हैं हानियां। लाभ के रूप में तो बस यही है कि एक जगह पे आप रहते हैं लेकिन आपको काम की अपॉर्चुनिटी वहां नहीं मिल पा रही है, तो आपको दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। चलते चलते युवाओं के लिए 3 ऐसी कोई पंक्तियां बताएं जो उनके जीवन को बेहतर बनाएं। एक ये कि आप अपने धर्म और संस्कृति जो है उससे जुड़े रहे, और उसके अलावा ये है कि आप अगर ट्राई करेंगे अपने कल्चर को समझने का तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और बहुत सब नए आइडियाज, जब हम स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की बात करते हैं तो वो हमारे कल्चर के सेक्टर में भी पॉसिबल है। तो आपने 2 ही बातें बताई हैं? नहीं, मैं 3 बता चुकी हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शिवानी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बेबाकी के साथ में, रैपिड एक्शन के साथ में, मतलब एक के बाद एक क्रॉस क्वेश्चन भी किए गए, लेकिन बहुत ही सुलझे हुए जवाब दिए हैं, युवाओं के लिए एक संदेश भी दिया है। तो ज्ञान ज्योति दर्पण की ये खास प्रस्तुति रही। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, और हम फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नए व्यक्तित्व के साथ में। दीजिए इजाजत। जय हिंद।